कोरोजन चैप्टर 3 में भी आएगा। तो चालू करते हैं क्लास को फटाफट से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिडॉक्स रिएक्शन, डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। उसके बाद मेरे दोस्तों बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में, कोरोजन, ठीक है। और हमेशा की तरह यहां पर एक चीज स्किप हो गई है, इंसानियत का ज्ञान रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। आज एक बहुत बेहतरीन सी चीज जानेंगे हम लोग इंसानियत के ज्ञान के अंदर, सभी को बहुत ज्यादा मजा भी आएगा, ठीक है। सारे के सारे बच्चे तैयार है, एनर्जी एकदम हाई है? हाँ जी भैया, आसपास में स्नैक्स रख लो, सब चीजें अपने आसपास में रख लो। चालू करते हैं क्लास को, ठीक है ना। तो हमेशा क्लास स्टार्ट होती है कंसेप्ट पॉलिश होमवर्क डिस्कशन से। तो लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था सरल सा, उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील भैया चालू करो। अब देखिए सरल सा सवाल मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन थ्रू विच इट इज फॉर्म्ड। मैंने पूछा भैया प्रेसिपिटेट क्या है और किस प्रकार की रिएक्शन से बनता है। सरल सी बात मैंने आपसे पूछी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन थ्रू विच इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। सरल सी बात मैंने यहां पे आपसे पूछी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? दिख रहा है भैया? फिंगर में क्या हुआ, फिंगर में क्या हुआ? अरे देखो बताते क्या हुआ इसके अंदर। अब क्या है भैया, सोडियम जो था ये बोला हमको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, हम बीच में उंगली डाल के बोले नहीं हम तुमको रिएक्ट नहीं करने देंगे। सोडियम हमसे गुस्सा हो गया, हाथ को फोड़ के चला गया। अब क्या करें, चुपचाप आ गए हम फिर, समझ गए? समझ आया? समझ आया? हाँ, अब अपार्ट फ्रॉम जोक्स कुछ नहीं है, ऐसे ही फ्रेंच विंडो को ओपन, फ्रेंच विंडोज जो होती है नॉर्मल उनको क्लोज कर रहे थे, है ना। तो मेरे को लगा कि फ्रिक्शन ज्यादा है, बट एक्चुअल में फ्रिक्शन कम था, समझ रहे हो भाई। यहां पे उंगली रखी है, अपन को लगा फ्रिक्शन ज्यादा है तो धीरे आएगी, अपन यूं क्या स्पीड से आ गई तो उसके बाद इसको बाय बाय करके चली गई। फिर उसके बाद अपन नीचे बैठे थे, बोले ओ भाई क्या हो गया ये, कोई बात नहीं, होता है, जीवन है, छोटी मोटी तो लगती रहती है, समझ गए? चलो आ जाओ। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया। प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस, या फिर हम कह सकते हैं सरल भाषा में एक इनसोल्यूबल यानी ना घुलने वाला सॉलिड है। इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट एज अ सॉलिड, यानी इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच इज सेपरेटेड आउट एज अ सॉलिड व्हेन aqueous solutions of two ionic compounds react or a gas reacts with an aqueous solution of an ionic compound। ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि प्रेसिपिटेट एक इनसोल्यूबल सॉलिड है जो एक रिएक्शन के बाद बनता है। उस रिएक्शन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड भिड़ जाए, या एक आयोनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन हो। एक्वस मतलब पानी में उस चीज को घोला हुआ है, उसमें गैस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। किस प्रकार की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम चर्चा करें तो इसका नाम क्या होगा बेटा, सभी को पता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, पीडब्ल्यू पे पढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसका टाइप होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट का टाइप होती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। So this is nothing but an example of a double displacement or a double replacement reaction। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। लास्ट वीक एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉलिड स्टेट में हो सकती है नहीं, है ना। बहुत बच्चों ने जाके ढूंढने की कोशिश करी होगी, बहुत ने शायद नहीं करी होगी। तो इसका आंसर आपको मैं इस क्लास में देना चाहता था, बट अब ये लग गई तो इस वजह से मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंटली देता इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, बिकॉज ये लग गई लास्ट मोमेंट पे, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया, चीजों को लेके नहीं आ पाया। बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाऊंगा, आई विल प्रूव दिस एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ओके भैया चालू कीजिए। दूसरा सवाल ये दिया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन और रिएक्शंस, यानी एक रिएक्शन या एक से ज्यादा रिएक्शन दैट वुड प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, इनमें से वो प्रेसिपिटेट बनाएंगी। तो पहली रिएक्शन आपको पता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, है ना बेटा। ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कटायनिक पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अनायनिक पार्ट। कौन सा कटायन कौन सा अनायन,
सिल्वर कटायनिक पार्ट, नाइट्रेट अनायनिक पार्ट, फिर ये कटायन और ये अनायन। ठीक है, ध्यान से देखो, कटायन और अनायन, कटायन अनायन का एक्सचेंज कर देंगे, कटायन अनायन का एक्सचेंज कर देंगे, इसका कटायन इसके अनायन के साथ, इसका कटायन इसके अनायन के साथ, AgCl कटायन अनायन के साथ तो बनेगा क्या, यहां पे बनेगा हमारे पास AgCl, ये इनसोल्यूबल सॉलिड होगा, और साथ में बनेगा NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अरे वाह भैया, ये तो याद है, लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा और तीसरी में क्या होगा, तीसरी वाली आप बहुत बार कर चुके हैं, ये पहली है और ये तीसरी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत बार करवा चुका हूं, आपको पता है, आप बहुत समझदार हैं, अब आपको याद भी हो चुका होगा कि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड aqueous solution of an ionic compound reacts with a gas to form an insoluble precipitate which is CaCO3 and water। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के जो दो पॉसिबल तरीके हैं, रिवीजन हो गया, aqueous solution of two ionic compounds, aqueous solution of an ionic compound and a gas, insoluble solids बन रहे हैं। ये भी क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा या व्हाइट इनसोल्यूबल सॉलिड होगा, व्हाइट इनसोल्यूबल सॉलिड। इसकी वजह से सॉल्यूशन दूधिया, टर्बिड यानी धुंधला दिखता है। ठीक है सर, सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या हो रहा है बताता हूं। ये दोनों सबसे पहले क्या हो जाएंगी, प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल हो जाएंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, नथिंग इज न्यू। हाजी भैया, दूसरे वाले का देखें, मुझे बताएगा कोई दूसरा वाला कौन सा है, दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी टाइप है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी वाली रिएक्शन जो है ये किसका टाइप है, इज इट डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन या गैस फॉर्मिंग, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन या गैस फॉर्मिंग, तीनों में से कौन सा है बेटा, कौन सा है दूसरा वाला, सोचो, अपन को अब एफर्ट मारना है केमिस्ट्री में, दूसरा वाला कौन सा है बेटा। बहुत बढ़िया, अरे भाई साहब मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, न्यूट्रलाइजेशन, अरे वाह मजा आ गया, अरे वाह 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 वाह। इधर ढोलक को ऑप्शन नहीं तो ढोलक बजा दो तुम्हारे लिए, मस्त वाला, मजा आ जाता, बहुत बढ़िया यार दोस्तों, बहुत बढ़िया मजा आया, तुम्हारे लिए विजय बिल्कुल लाएंगे अगली क्लास में, बहुत मस्त मजा आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अरे दोस्तों यहां लिख दो सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता है बेस है, ये आपको पता है एसिड है, केमिस्ट्री में अब आपको बेसिक्स अच्छे से आते हैं, आपको पता है ये कटायनिक पार्ट है, ये पॉलीएटॉमिक अनायन है, फिर से ये कटायन है, पॉलीएटॉमिक अनायन है, कटायन अनायन एक्सचेंज मारो, प्रोडक्ट बना डालो, Na और SO4 क्या बनेगा, अरे बहुत तेज है अपन, SO4 सल्फेट की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1, Na2SO4, और क्या बनेगा, H2O। ओके ओके भैया, ओके, सॉल्ट, वाटर, क्या बनेगा, वाटर। तो ये क्या है, बैलेंस है क्या भैया, ये बैलेंस नहीं, जीवन में इम्बैलेंस है दोस्तों। ये देखो सल्फेट एक बैलेंस्ड, सोडियम एक, सोडियम दो, दो लगा दो दोस्तों, दो सोडियम, एक सल्फेट बैलेंस। हाइड्रोजन कितने, दो और दो चार, इधर दो है लगा दिया, दो दो दूनी चार, ऑक्सीजन दो और चार छह, दो और चार छह, ओ बैलेंस हो गई। कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। किसका टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट का, बात खत्म। सुनील भैया कंसेप्ट से खेलेंगे अपन लोग, रटेंगे नहीं, कंसेप्ट से खेलेंगे, खत्म बात, समझ आया। चलो गुड इवनिंग, एक बालक आयन अभी से बीरेक चाहिए
अरे भैया अभी तो क्लास चालू भी नहीं हुई, तुमको बीरेक चाहिए। खैर तुम लोग का दर्द मैं समझता हूँ, निकल चुका है इस उम्र से तो समझ में आता है। स्कूल से थक के आओ, स्कूल वाले टीचर अपना अलग ज्ञान देते हैं, 8 पीरियड में 6 टीचर आ जाते हैं अलग अलग, क्योंकि एक पीरियड का कभी एक टीचर 2 पीरियड भी ले लेता है। फिर वो एक टीचर 2 पीरियड ले रहा है, ऐसे 6 टीचरों से मिलो, उनकी 6 टीचरों की बातें सुनो, फिर घर आओ, फिर उसके बाद माता पिता की सुनो कि पढ़ नहीं रहे हो, फिर उसके बाद ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो उनकी सुनो। खुद की कब सुनू भैया, खुद की कब सुनू? तुमको हक ही नहीं है, क्या करें, खुद की सुनने का हक नहीं है इस देश में। जब तक ये एजुकेशन सिस्टम है तुमको खुद की सुनने का हक नहीं है। तो जो चल रहा है चलते रहने दो, समझ आई? सत्य बात यही है। अच्छा समर वेकेशन चल रही है और फिर तो फुल मजे तुम्हारे यार। ये बच्चे क्या रो रहे हैं, ये कह रहे बीरेक चाहिए, सुबह से लेकर अभी तक बीरेक ही चल रहा है भाई। सुबह से अभी तक तो बीरेक ही चल रहा था जीवन में, और क्या चाहिए? चलो आगे चलो। अच्छा रीडल वाला 2.0 आ गया, तुम्हारा मूड को फ्रेश करेंगे। जिसको ब्रेक चाहिए था ब्रेक मिल गया, आ जाओ रीडल वाला 2.0। लड़के ने बोला हाय। हाय क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड केमिकल सिंबल ऑफ आयोडीन। हाय केमिस्ट्री का हाई ये है, ठीक है ना। लड़की ने बोला हे, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो। लड़के ने बोला हाय, लड़की ने बोला हे। ये 2 लेटर का 3 लेटर का। लड़के को लगा अपन में वजन है, लड़का एकदम बोलो ठीक है। लड़के ने बोला यू आर फुल ऑफ कॉपर एंड टेलुरियम। लड़की को समझ ही नहीं आया, साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी शायद। लड़की बोली भाई तू ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा तू है, तू ठीक है, तेरे को समझ में आ रहा? ओ हो भाई जो अगर भाई बना दिया, सॉरी दीदी सॉरी। बहुत सही, अरे वाह वाह, ओपी इन द चैट बॉक्स। क्या बच्चे अपने, ये है फिजिक्स वाला के बहुत प्यारे बच्चे। केमिस्ट्री को अप्लाई करना आना चाहिए। अब ये फन पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री हम अप्लाई कर पा रहे हैं? हाँ भैया ऐसे अप्लाई, कहीं भी अप्लाई करो। ये तो मैंने एक तरीका बताया, तुमने हाई बोला, इसमें भी केमिस्ट्री अप्लाई है। हाइड्रोजन और आयोडीन का केमिकल सिंबल हर जगह अप्लाई करना अपन केमिस्ट्री को। तो क्या हो जाएगा, कॉपर, टेलुरियम का सिंबल टी, क्या बन गया, क्यूट। समझे? सुंदर बालक भी लाइक छी 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 छी। तुमको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, छी 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 छी। तुमने अगर अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी होती तो तुम हर चीज डिकोड कर लेते, पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब मूड फ्रेश हो गया, वार्म अप हो गया, होमवर्क हो गया, आज की क्लास को अब स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिडॉक्स रिएक्शंस। लेट्स स्टार्ट, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ चुका है, उसके टाइप समझ में आ चुके हैं, आपको डिकंपोजिशन और उसके टाइप समझ में आ गए हैं, डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइप्स आ गए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइप्स आ गए हैं। लास्ट है रिडॉक्स, ये बिल्कुल लास्ट है, निपटा देते हैं, मजा आ जाएगा। आ जाओ, अब थोड़ी देर के लिए चैट को बस बंद करूंगा, थोड़ी देर के लिए चैट बंद करूंगा, आपका साथ चाहता हूं, थोड़ी देर चैट बंद करूंगा, ठीक है। चलिए क्या है ये रिडॉक्स, आइए यहां पे फोकस कीजिए। तो क्या है बेटा रिडॉक्स, इसमें फोकस करना। अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक साथ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया एक साथ। अब एक साथ क्या हो रहा है सुनील भैया, है ना, एक साथ ऐसा क्या हो रहा है सुनील भैया इस रिएक्शन में? तो ये बेटा एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें बेटा रिडक्शन और मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन साथ में होता है। अब आपका दूसरा सवाल आपके दिमाग में आया होगा, भैया रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है? बिल्कुल सही सवाल है, अभी इसका मतलब समझाऊंगा। पर पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये रिडॉक्स को तोड़ोगे, RED एंड दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, RED एंड दूसरा शब्द है हमारे पास OX, तो ये तो रहा OX फॉर ऑक्सीडेशन और RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन। तो ये शब्द यहां से बना है। रिडॉक्स का मतलब है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि RED यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा। समझा पा रहा हूं? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा, इसको रिडॉक्स कहेंगे, ठीक है भैया।
अब ये क्या होता है, ये अगली स्लाइड पे बताऊंगा। अब इसके दो तरीके हैं समझने के, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो। दूसरा तरीका लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, इसको मैं ओलंपियाड क्लास के अंदर आपको समझाऊंगा। ओलंपियाड बैच जो आएगा आपका, ओलंपियाड क्लास के अंदर मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, अभी एनसीईआरटी के तौर पे ये चीज सही है, ओलंपियाड क्लास में मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा। क्लियर हो रही बात? हाँ जी भैया। तो ये तुम्हारा था कंसेप्ट नंबर 1 इसका, और ये था तुम्हारा कंसेप्ट नंबर 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये और ये क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है, आइए समझते हैं एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेसिस पे। बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, सब समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है आपको यह समझ में आएगा, फिर इस शब्द का मतलब क्या है आपको यह समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, बस मेरी बात को सुनना। ऑक्सीडेशन का मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, इसका यह मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला, अगर किसी चीज पे ऑक्सीजन ऐड हो, अगर किसी चीज पे ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, अगर किसी चीज पे ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर किसी चीज पे हाइड्रोजन ऐड हो, ध्यान से सुनना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको रिडक्शन कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन हो किसी एक सब्सटेंस पे तो उसका रिडक्शन हो गया है, आप ऐसा कहोगे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस। अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मतलब है, रिडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस होगा तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको दूसरी टर्मिनोलॉजी में भी समझ सकते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, और, ठीक है ना, ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं इसलिए हटा भी रहा हूं, बताऊंगा कैसे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तब भी उसका ऑक्सीडेशन है, और यहां पे जस्ट उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो किसी सब्सटेंस से तब भी ये क्या कहलाएगा बेटा, तब भी ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। अगर मैंने बोला किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं कि सब्सटेंस पे ऑक्सीजन नाम का जो एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन का उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से रिमूवल हो रहा हो। ठीक है, दूसरा मैंने समझाया कि रिडक्शन ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब है किसी चीज पे हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होना। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब इतनी छोटी सी बात पे एक सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में एक बार आए लिख दो। एक छोटा सा सवाल करेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक बार आए भैया लिख दो, जल्दी से एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से, कि भैया ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आए भैया क्या, एक बार लव लगा दो कि हाँ जी भैया ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सरल सी बात बताई मैंने, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही, ठीक है, वेरी गुड। अब इस सवाल को कोशिश करो सॉल्व करने की। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रिडक्शन रिएक्शन। क्या मतलब है, मैंने अभी बताया रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, बस एक सरल सा सवाल पूछ लिया तुमसे, है ना, एक सरल सा सवाल पूछ लिया, है ना। आ जाओ, कोशिश करते हैं कि आप लोग इसको सही करेंगे। बहुत सरल सा सवाल दिया है, आप खुद देख सकते हैं। हाँ जी भैया सरल है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सरल सा सवाल है बेटा, बहुत ही सरल है ये सवाल, है ना, बहुत ही सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। ठीक है, ठीक है,
ये सरल सवाल है, सरल सा सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है। चलिए 78% बच्चों ने सही आंसर किया, प्रिया, प्रमित, तनिष्क, विष्णु एंड श्रेयान। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो मैंने आपको सरल सी बात क्या बताई, रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन का एडिशन होना या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का रिमूवल होना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है, कि किसी सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ये बेसिकली क्या कहता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन शब्द से याद रखो ना यार, किसी चीज पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, उल्टा हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर जस्ट उल्टा होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे अब क्या बोल सकते हैं अपन इसको, 3 और 4 ये होगा, ठीक है। बहुत सरल सी बात, बहुत सिंपल सी बात कही मैंने, ठीक है भैया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आपका सारा मिसकंसेप्शन दूर करके यहां से भेजूंगा कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अकेला कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए चैट को ऑफ करूंगा, पूरा ध्यान मुझे चैट बॉक्स पे नहीं, पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पे चाहिए। ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक ग्लास ट्यूब लेता हूं, मैं यहां पे एक ग्लास ट्यूब लेता हूं, ठीक है ना। एक ग्लास ट्यूब मैंने ली यहां पे, ठीक है। और इस ग्लास ट्यूब में इसके दोनों एंड्स पे मैंने क्या कर दिया, एक कॉर्क, ठीक है ना। अगर आप लैब में गए हैं तो एक कॉर्क आपको दिखेगा, है ना। ये कॉर्क आपने ऐसे फिट कर रखा है, ठीक है ना। इस कॉर्क के अंदर आपके पास ऐसे एक ट्यूब है जिससे हवा अंदर जा सकती है, एयर का एंट्री है, हवा। और हवा में मैं स्पेशली किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन गैस जो इंटरेक्ट करेगा। किससे इंटरेक्ट करेगा भैया, किससे इंटरेक्ट करेगा, यहां पर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, यहां पर मेरे पास पड़ा हुआ है कॉपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर इसको मैं गर्म कर रहा हूं, ये मेरा बंसन बर्नर है, ठीक है, बंसन बर्नर, ठीक है, ये मेरा बंसन बर्नर है। अब देखिए क्या होगा, बंसन बर्नर आपको लेबोरेटरी के अंदर जो बर्नर मिलता है वो बंसन बर्नर कहलाता है। इस बंसन बर्नर को यूज करते हुए मैं इसको गर्म कर रहा हूं। अब ये ग्लास ट्यूब हवा में तो झूलेगी नहीं, तो इस पर क्लैंप करेंगे, ऐसे ना, क्लैंप ऐसे स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये तुम्हारा खड़ा हुआ रहता है ना। ये मतलब कि ये पूरा पूरा असेंबली जो है वो स्टैंड करती है, क्लैंप, ये स्टैंड लिख दो सिर्फ तुम, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी असेंबली इसके ऊपर स्टैंड करती है। तो ये ग्लास की ट्यूब है, इस स्टैंड के ऊपर ये अपन ने होल्ड कर रखी है। ये ऐसे दो एंट्री है जिसके अंदर से हवा अंदर आ रही है। और हवा में स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पेशली यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पेशली आई एम फोकसिंग ऑन, स्पेशली ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे मेरा मेजर फोकस है। यहां पे कॉपर है, यहां से हवा अंदर की तरफ जा रही है, हवा अंदर की तरफ जा रही है, यह आपकी ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना। अब जैसे ही हवा अंदर की तरफ जा रही है, इसको मैं गर्म कर रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, टर्न्स ब्लैक, टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना कि यहां पे क्या हो रहा है, आपको सारे मिसकंसेप्शन दूर करूंगा मैं। आपने कॉपर यूज किया, अब कॉपर होता है रेडिश ब्राउन या शाइनी ब्राउन कलर का होता है, चमकता है, ब्राउनिश कलर का होता है। तार घर में होते हैं कॉपर के, जाके देख लीजिएगा, है ना। अब ये कॉपर का जो पाउडर हमने लिया, यहां से एयर आ रही है, यानी ऑक्सीजन जो है, एयर में 20.95% ऑक्सीजन है। लिख देता हूं, एयर कंटेन्स 20.95% ऑक्सीजन, है ना। इतनी ऑक्सीजन हवा में होती है। यह हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ इंटरैक्ट करके कॉपर ऑक्साइड यानी इसको काला बना देती है। अरे भैया तुमको काला बना दिया, हाँ 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 तुमको काला बना दिया। अब अरे बन गया तो क्या करे भैया, सच्चाई है। ये हमारा कॉपर, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बन गया कॉपर का ऑक्साइड। बैलेंस करो दोस्तों, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन ये 2 कॉपर,
बैलेंस हो गया, हाँ जी भैया। दो कॉपर दो कॉपर, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, ये सॉलिड ये गैस ये सॉलिड, कौन से कलर का? काले कलर का। ये कौन से कलर का? शाइनी ब्राउन, शाइनी ब्राउन कलर का। ठीक है, काला हो गया, सरल सी बात है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपने नोट कर लिया, ये हो गया। ये बेसिकली यहां से यहां तक जो था आपका, ये था कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 अब यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, आप उसको देख लीजिए। कंसेप्ट 1 यहां तक था, मैं आपको कंसेप्ट 2 पढ़ाने से पहले ये चीज प्रूव करके वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूं। वो मेरा वीडियो नहीं है, एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट का वीडियो है, जरूर से देखेंगे। आइए फटाफट से इसको देखते हैं। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ आएंगे यहां पे, इस चीज को हम देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो आई होप बच्चा लोग आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आई होप बच्चा लोग आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बता देंगे एक बार चैट बॉक्स में, ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई, यहां पे समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर है ये बात यहां तक? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है, बहुत सही। तो इतना हमें पता है कि शाइनी ब्राउन एलिमेंट यानी कॉपर के पाउडर को जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे तो ये काला हो जाएगा। अब भैया आप काला गोरा क्यों कर रहे हो? अरे बेटा केमिस्ट्री में सत्य है बेटा, काला गोरा पे ही चलता है ना, रंग के ऊपर है, केमिस्ट्री एक रंगीन सब्जेक्ट है, गोरा काला लाल पीला नीला, क्या करें अपना सब्जेक्ट ही ऐसा रंगीन सा सब्जेक्ट है। गैसेस को सूंघते हैं, बता दे तुम ये गैस हो, हाँ, क्या अपना सब्जेक्ट ही ऐसा है बेटा, ये काला हो गया। अभी कुछ लोग क्या कहते हैं, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है, ये रिडॉक्स नहीं है। गलत कंसेप्ट आपका तभी से गलत हो गया जब आपने बोला ओनली ऑक्सीडेशन है। मैंने जानबूझ के लिखा ताकि मैं यहां पे आपको बता सकूं, इट इज नॉट ओनली ऑक्सीडेशन। मैंने अभी आपको समझाया ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइड बाय साइड होगा, अगर एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लेना, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का लास्ट जो मतलब जो लास्ट इंटेक्स्ट वाला जो बॉक्स है एनसीईआरटी का, वहां पे सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन है। पूछा है बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडॉक्स के ऊपर ही सवाल है, वो सेम इसी कंसेप्ट पे है। वो बच्चे कहते हैं वो तो सिर्फ ऑक्सीडेशन है, गलत। अगर यहां पे कॉपर जो है, अगर यहां पे हम चर्चा करें कि जो कॉपर है, कॉपर जो है दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो डेफिनेटली रिड्यूस हुआ होगा और इसने भी क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। बात को समझना। अब आप कहोगे सर ज्यादा रिलेटेबल नहीं लग रहा, ये ज्यादा रिलेटेबल तब लगेगा जब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में मैं समझाऊंगा कि कॉपर या किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन ना ले रहा है किसी से, लेकिन कॉपर ऑक्साइड में कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लेना रिडक्शन। पर ये मैं आगे अच्छे से बताऊंगा। पर ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि अगर ऑक्सीडेशन किसी चीज का हो रहा है तो डेफिनेटली कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी, अकेले कभी नहीं होगा ऑक्सीडेशन। सो इफ दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म दिस, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। प्लीज रिमेंबर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा हमेशा।
इसीलिए स्टार मार्क कर दिया। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी दूसरी चीज डेफिनेटली रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है भैया, अब इसी में ही रिडक्शन करवाते हैं। देखिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन टू कॉपर। सुनील भाई यहां पे रिडक्शन क्यों बोला इसको? इसको रिडक्शन इसलिए बोला क्योंकि इस ऑक्साइड जो है इससे ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। बताता हूं क्या करना है। सेम यही सेटअप हम उठाएंगे, सेम यही सेटअप उठाएंगे, यही ग्लास ट्यूब हम उठाएंगे। फिर से मेरी बात को गौर से सुनना, यही सेम ग्लास ट्यूब हम उठाएंगे। इसी सेम ग्लास ट्यूब में जो कॉर्क लगे हुए हैं, ये कॉर्क लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। यहां पर अब हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड काले कलर का। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये बंसन बर्नर से हम इसको हीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये स्टैंड है जिसके थ्रू ये यहां पे टिका हुआ है। दिस इज स्टैंड, दिस इज द बंसन बर्नर। अब और गौर से ऑब्जर्व करना, और गौर से ऑब्जर्व करना इसको। यहां से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को डालेंगे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा। अब यही कॉपर ऑक्साइड जो आपका पिछले केस में बना है, काले कलर का कॉपर ऑक्साइड जो बना है, इसको आप गर्म करते करते इस पे हाइड्रोजन गैस डालेंगे। क्या डालेंगे, हाइड्रोजन गैस डालेंगे। ये मैं कह रहा हूं कि कॉपर ऑक्साइड पे आप क्या डालेंगे, आप हाइड्रोजन गैस डालेंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आप हाइड्रोजन गैस डालेंगे बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर एंड H2O। तो एक कॉपर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है ना। तो यहां से क्या बाहर आएगा, यहां से H2O बाहर आएगा। ये H2O क्या होगा, ये स्टीम कहलाएगा या वाटर वेपर कहलाएगा। गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, पानी वेपर के स्टेट में है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास सॉलिड था, ये तुम्हारे पास यहां पे गैस थी। थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं इनको ताकि इनकी स्टेट्स अच्छे से लिख सकूं। ठीक है, हाइड्रोजन से इंटरेक्ट किया कॉपर ऑक्साइड, सॉरी, ठीक है। आइए फटाफट से इसको बैलेंस कर देते हैं। ये गैस है बेटा, ये सॉलिड, और ये बेटा गैस। ठीक है ना, ये गैस है। अब फिर से अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो सुनील भैया ये तो काला था, बिल्कुल सही, इसी काले से इसकी शुरुआत हुई थी। काले से शुरुआत हुई थी या शाइनी ब्राउन से? भैया मैं शाइनी ब्राउन था, मैं जल के काला हो गया, फिर से कालापन हट गया जब मैं नहा के बाहर आया। समझ में आई बात? अरे वो कहता है ना जॉनी लीवर, और यार मैं तो काला हो गया, वो ऐसे समझो कि जॉनी लीवर गोरा आया था, गोरा शाइनी ब्राउन कलर का जॉनी लीवर आया था, और फिर वो खट्टा मीठा पिक्चर में इंजन खराब होता है, वो काला हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। फिर घर जाके नहाया धोया, फिर से पहले जैसा बन गया। तो हमने यहां से जर्नी स्टार्ट करी थी शाइनी ब्राउन से, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना, फिर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट किया, तो ये वापस पहले जैसा बन गया। आई होप सभी को एक चीज रिलेटेबल लग रही है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब इसको रिडक्शन क्यों कह रहे हैं स्पेसिफिकली? भाई तुमने क्या किया, इस कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट किया, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। बच्चे का कहते हैं कि सुनील भैया सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ये आपका गलत कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट को क्लियर कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कंसेप्ट को क्लियर कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कंसेप्ट 1, अब कंसेप्ट 2 देखो, तुम्हारा पॉइंट क्यों गलत हो जाता है मैं वो बता रहा हूं। कंसेप्ट 2 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गौर से देखना कंसेप्ट 2 को, बहुत गौर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करेंगे। हमेशा आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड को ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड को ऑब्जर्व करेंगे हमेशा। तो कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं देखता हूं यहां पे, गौर से देखना, कॉपर ऑक्साइड को देखता हूं यहां से, मुझे कॉपर की तरफ देखता हूं भाई, देखो ये कॉपर की तरफ देखता हूं, तो क्या हो रहा है यहां पे, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ देखता हूं, तो मैं ये चीज समझ पा रहा हूं कि कॉपर ऑक्साइड जो है उससे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ ना। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं भाई, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तभी कॉपर बनाना,
ऑक्सीजन आपने हटाया तभी वो कॉपर बनाना, हाँ जी भैया, तो ये रिड्यूस हुआ ना। आपने सिर्फ इस टाइटल की बात करी कि ये हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये सरल सी बात बताओ बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, इसका क्या हुआ फिर? इसकी तुमने चर्चा करी? इसकी तुमने चर्चा करी? नहीं भैया, इसकी चर्चा तो नहीं करी। इसकी चर्चा कौन करेगा फिर? इसकी चर्चा करो ना, ये क्या हो रहा है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है यहां पे। अरे भाई, तुम एक रिएक्टेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो प्रोडक्ट के साथ, दूसरे को ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। हाइड्रोजन से H2O को कंपेयर कराओ तो तुमको इतना समझ में आएगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां पर ये ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? तुम खुद बताओ, ये ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली भैया ये ऑक्सीडाइज हुआ। हम समझदार बच्चे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये रिड्यूस हुआ है। कैसे सुनील भैया, कैसे? यहां पर अगर आप देखेंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ठीक है ना? और यहां पे क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। एक चीज रिड्यूस करेगी, एक चीज ऑक्सीडाइज करेगी। भैया हम कंफ्यूज क्यों होते? क्योंकि आप सिर्फ इतनी स्टेटमेंट को फोकस करते हो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर। अरे भाई, दूसरे की बात भी तो करो, इसकी बात भी तो करो। ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। इसीलिए इसीलिए रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड अगर रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? वाई टू हीट कॉपर? कॉपर नॉर्मली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, उसको जब हम गर्म करेंगे तभी रिएक्ट करेगा। गर्म करने से क्या होता है भैया? जब आप उसको गर्म करेंगे तो जैसे जो एनर्जी है दैट इज मूवमेंट वाली एनर्जी, जो मोशन वाली एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्लास 9 में पढ़ा है। जैसे तुम लोग एक रूम में बैठे हुए हो, मैं तुम्हारे नीचे आग लगा दूं, तुम भागने दौड़ने लगो, भैया आग लगी, आग लगी, आग लगी। ऐसे ही पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स भी भागने लगते हैं। भागने लगते हैं तो वो भिड़ते हैं, भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, रिएक्शन हो जाती है। समझ में आई बात? इसको कोलिजन थ्योरी कहते हैं, क्लास 11 में आएगी, ठीक है? फिर से समझाता हूं मैं इसको, एक बार फिर से समझाता हूं मैं, दोनों चीजों को फिर से समझाता हूं। एक बार गौर से सुनना। ये कंसेप्ट आ गया मतलब सारे कंसेप्ट आ गए, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ये कंसेप्ट आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। ये सिर्फ एक पार्ट है, कॉपर और कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है, ऑक्सीजन टू कॉपर ऑक्साइड की बात हुई नहीं हुई, है ना? तो सुनो मेरी बात को। तुमने एक ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब के दोनों एंड्स पे क्या है? ये कॉर्क लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ये कॉर्क लगे हुए हैं, ठीक है ना? एक तरीके से स्टॉपर होते हैं ये, ठीक है? हाँ, इनमें दो होल्स हैं जिनके अंदर से एक ट्यूब लगी हुई है, हवा अंदर की तरफ आ रही है। यहां पे तुमने कॉपर का पाउडर या कॉपर का मेटल ले रखा है, इसको तुम गर्म कर रहे हो। तो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस है, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। वो इससे इंटरैक्ट करेगी, कॉपर से ऑक्सीजन गैस इंटरैक्ट करेगी और बनाएगी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? काले कलर का होता है ये, क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड। और ये तुम्हारा क्या है? कॉपर का मेटल है या कॉपर का पाउडर है, कॉपर पाउडर या कॉपर मेटल है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब लोग कहते हैं ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉपर से लेकर कॉपर ऑक्साइड की वो चर्चा कर रहे हैं कि कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन में भी कुछ हो रहा होगा, तो ऑक्सीजन टू कॉपर ऑक्साइड का जो प्रोसेस है वो रिडक्शन कहलाएगा। हमेशा साइड बाय साइड चलेंगे। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा। सिमिलरली इस काले कलर के कॉपर ऑक्साइड को आप रखो और यहां से हाइड्रोजन गैस इस पे पास करो, है ना? तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि यह काले कलर का कॉपर ऑक्साइड वापस शाइनी ब्राउन कॉपर बन चुका है और स्टीम यहां से बाहर निकल गई होगी। स्टीम यानी वेपर फॉर्म, बाफ जो होती है हमारी, वो बाहर निकल चुकी होगी, ठीक है?
तो अब हम यहां बोलते हैं रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, क्योंकि हम सिर्फ इस केस के एनालाइज कर रहे हैं कि भाई कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, लेफ्ट और राइट साइड को एनालाइज कर रहे हैं हम। तो हम ये देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, इसीलिए कॉपर बना। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ। तो किसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा, हाइड्रोजन पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। हमेशा साइड बाय साइड चलेगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख दो, आए भैया इनटू द चैट बॉक्स की भैया मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिल लगा देना खूब सारे कि भैया यहां तक चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, जल्दी से आए भैया, और खूब सारे दिल। ओके भैया, ओके ओके, ठीक है, आए भैया के आगे ढेर सारा प्यार चाहिए मेरे को, प्यार की कमी लग रही है जीवन में, बच्चों का प्यार चाहिए मेरे को। ओ भाई साहब बहुत सारे दिल आ गए, ओ भाई साहब बहुत सारे दिल, अरे भैया क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया, क्या बात है, यही प्यार तो जिंदा रखता है, यही प्यार तो फ्यूल है। अरे ये लोग सारे के सारे केम स्टार है अपने, कम समझा कि तुमने, हसमुख के दोस्त हैं ये सारे के सारे, समझ रहे हो। हसमुख, जब ये भैया आए तुमको याद आना चाहिए हसमुख। कौन याद आएगा, हाँ जी भैया हसमुख, कौन याद आएगा, हसमुख। चलो भैया, हसमुख बहुत सवाल पूछता है भैया, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तुम्हारे को भी हसमुख की तरह बनना है, ढेर सारे सवाल पूछने बेटा, हसमुख लाल की तरह बनना है, सवाल पूछने हैं, इस सवाल को सोल्व करेंगे, फटाफट से बता देंगे, जल्दी 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 जल्दी, हसमुख के दोस्तों जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से। ओ भैया जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया, ओ भाई साहब चलो, बहुत सही, बहुत ही सरल सा है। विच अमंग द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस्ड इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। अब ये तो मैंने खुद ही आपको बता दिया था, आपको पता है ये सवाल 5 नंबर में पूछा गया है, ये कॉपर को गर्म करके ये बनता है, फिर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो ये बनता है, 5 नंबर में पूछा गया था सवाल, आपने कर लिया। 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं, जल्दी बताओ। ये तो सरल सा सवाल है, बहुत सरल सा, बहुत सरल सा। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगी लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करना, इधर वाली चीज से ऑब्जर्व मत कर लेना, यहां से ये चीज रिड्यूस हुई, ये चीज ऑक्सीडाइज हुई, लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करना। चलो बहुत बढ़िया। अरे भैया आंखें आंखें झपका लिया करो, आंखों से आंसू आ जाएंगे तुम्हारे, प्यारे बच्चे देख रहे हैं, इमोशनल हो जाएंगे हमारे बच्चे। ओ भाई साहब, बी फॉर बॉल, कोई बात नहीं, चलो रे बाबू लोग, का होगा आंसर, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। आयुष, आर्यन, दीपक, इनॉर्मस लेयर, केना पटेल। ठीक है भाई अरे बोल से याद आया, अपन जब छोटे थे तो अपन को पहले एक स्पेलिंग पढ़ाएगी, क्या BOLL बोल होता है, अगली क्लास की टीचर है वो कहे BALL टीचर होता है। ओ भाई साहब जो दिमाग घूमा था, अपन ने कहा टीचर को ये सही है कि ये सही है, कह रही बेटा दोनों ही सही है। मैं कहा अंग्रेजी भाषा में कोई लॉजिक वोजिक है कि नहीं है दोनों कैसे सही हो सकते हैं, कंफ्यूज कर दे रहे हो छोटे बच्चे को। देखो अंग्रेजी भाषा तुम्हारे को थोड़ी चीजें बताते हैं, बोलना नहीं चाहिए पर देखो बताते हैं कितना ये अंग्रेजी भाषा में कंफ्यूजन होता था, मैं बताता हूँ। जो एक बार ये देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, है ना, और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है पुट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए कुट, और इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए बुट। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये तो होता है पुट, लेकिन ये नहीं होता कुट, ये होता है कट, और ये क्या है बुट, ये एक्चुअली बुट नहीं होता, ये होता है बट। समझ रहे हो, समझ ही नहीं आता मेरे को कभी कभी, समझ रहे हो, या तो ये है पुट तो बढ़िया तुम कुट,
और तुम बुट, लेकिन तू है बट, तू है कट, और ये है। अब या तो ये पट होना चाहिए या तो ये होना चाहिए पट। भाई इसकी लैंग्वेज अप्लाई करें तो ये भी गलत हो गया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। फिर एक मेरा डाउट आज तक जाता ही नहीं है भैया। मैं एक बार गया, मेरे को बैंगलोर में था मैं, जो क्या अपन ने दिखाया, जो ब्लड सैंपल वैंपल लिए कि आपको डेंगी हो गया है। मैं क्या हो गया है? कह रहा डेंगी हो गया, डेंगी। मैं मैडम ये कौन सी बीमारी डेंगी? ये इतनी अंग्रेजी स्कूलों में अपन पढ़ के आए, ये डेंगी तो सुना ही नहीं। जो लिख के दिखा रही, जो कह रहे, अरे मैं कहा मैडम तो डेंगू होता, कहनी इसको डेंगी कहते हैं। जो अब फिर से सवाल, मैंने कहा ना बेटा आपके दिमाग में भी सवाल आना चाहिए। अच्छा ये डेंगी है तो ये तंगी होना चाहिए, टैंगी, है ना? या तो ये टैंगी होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत होता है, ये सही है। ये टंग है, टंग, तो ये डंग होना चाहिए, है ना? तो ये बहुत सारी चीजों का क्या लॉजिक मेरे को समझ ही नहीं आते, तो इसीलिए मैं फॉलो ही नहीं करता, फॉलो ही नहीं करता। आती है अंग्रेजी, लेकिन क्या करें, ये तो चीजों लॉजिक नहीं समझ में आते। तुमको समझ में आ रहा है? मेरा मेरा कोई सवाल गलत है क्या? मैं सवाल गलत पूछ रहा हूं क्या? तुम मेरे को बताओ, सवाल गलत पूछा। अब या तो ये टंग है तो या तो ये तंगी हो, ठीक है? ये डेंगी तो ये टेंगी, टेंगी, ठीक है? ये टंग है तो ये डंग होना चाहिए। अच्छा ठीक, ये पुट है तो ये कुट और बुट होना चाहिए, ये कट है तो ये पट होना चाहिए, बट होना चाहिए, लेकिन याद करना पड़ रहा है। अब जब याद करना पड़ रहा है तो छोड़ दो, याद कर लेते हैं। चलो, क्या भैया हम तो सब कुछ ही याद कर रहे हैं सब कुछ तो याद करना पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। कॉपर का सिंबल CU ही है, रूल पता होने के बाद भी CU ही है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, जीवन है बेटा, ऐसे ही चलता है, कुछ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है? Which among the following gets reduced in the given chemical equation? अरे दोस्तों यहां से लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे एनालाइज करेंगे, तो कॉपर ऑक्साइड को अगर आप देखें यहां पे, तो यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है दोस्तों? यहां हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं क्या? क्या? इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, वेरीफाई कर लेते हैं। क्या होगा? ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करेंगे, लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर प्लस वाटर वेपर बन रही है। अब अगर आप यहां देखेंगे, यह तो रिएक्शन मैंने आपको यहां भी कराई थी, यही वाली रिएक्शन यहां कराई थी, है ना? तो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। देख लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, सरल सी बात, ठीक है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CuO to Cu, H2 to H2O, that is it is oxidizes to and this reduces to, ठीक है? तो कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हुआ है टू कॉपर एंड हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर वेपर। करेक्ट आंसर होगा ये। अगला सवाल, जल्दी से अगले सवाल पे चलेंगे फटाफट से। इस सवाल को नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सवाल, ठीक है? चलो, अच्छा अगला सवाल से पहले ये आ गया क्या अपना? अरे ये भी अपन को पढ़ाना है ना। अरे हाँ यार, आ जाओ, चैट बंद करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मस्त चीज आ गई। मेरे को लगा एक और सवाल है, लेकिन सवाल बाद में, आ जाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, ओ हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। जैसे LIC का एजेंट, LIC के एजेंट का क्या काम है भैया? पॉलिसी, LIC की पॉलिसी बेचना। अच्छा, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का क्या काम है? सरल सी बात है, जो नाम है वो ही काम है, जो नाम है वो ही काम है। अच्छा क्या काम है भैया तुम्हारा? देखो, दो तरीके से समझाएंगे, पहला तरीका, दूसरा तरीका। तरीका नंबर 1, शॉर्टकट भी है ये, तरीका 1, ये तरीका दूसरा। जो तुमको सही लगे ले लेना। मेरे हिसाब से तरीका नंबर पहला इजी है, इजी। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, मान लो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं
और ये दूसरा सब्सटेंस है, तो मैं बोलूंगा भाई मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, ऑक्सीडेंट, तो तेरे को करूंगा ऑक्सीडाइज। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो मेरे खुद का क्या होगा, मेरे खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। भाई अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो मेरे साथ कुछ तो होना चाहिए। मान लो हम दो रिएक्टेंट है, इसको ऑक्सीडाइज किया तो मेरे साथ क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है ना। मान लो ए है, ठीक है, ए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को करता है ऑक्सीडाइज करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। तो जिसका हुआ कंक्लूजन क्या है, तुम ये देख लो, जिसका हुआ रिडक्शन वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात खत्म, ये फाइनल कंक्लूजन है। तुम हमेशा शॉर्टकट में ये ढूंढना, सुनील भैया शॉर्टकट में ये ढूंढेंगे हम, जिसका होगा रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा, बात खत्म। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना देख लेना। कंपटीशन एग्जाम के सवाल ऐसे निपटेंगे, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेंट वही है, खत्म का, बस इतना ही देखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। यानी जिसका होगा आपका रिडक्शन वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, बात खत्म। तरीका नंबर दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट, बट एक्चुअल या फिर रियलिटी। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि सुन भाई 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 भाई, भाई, भाई हाँ, ऐसे मान लो कि मैं हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये दूसरा सब्सटेंस है, ये खड़ा है, तो हाँ भाई हसमुख क्या हाल है, बहुत बढ़िया भैया, तुमको मैं ऑक्सीजन दूंगा, ठीक है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, तुमको मैं ऑक्सीजन दूंगा, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तुमको ऑक्सीजन दूंगा, तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हाजी भैया मैं ऑक्सीजन लूंगा, ऑक्सीजन लूंगा, समझ रहे हो। ऑक्सीजन देने वाला क्या है, ऑक्सीजन देने वाला, गिव्स ऑक्सीजन। अगर ए को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा हूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये क्या करेगा, गिव्स ऑक्सीजन। तो आप ये याद रखो कि जो ऑक्सीजन दे रहा है आप उससे भी आइडेंटिफाई लगा सकते हो, उससे भी देख के बता सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट है। या इसका दूसरा तरीका क्या है, गेन्स हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे भैया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन देना, तभी तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब मैंने अगर हसमुख को ऑक्सीजन दिया तो हसमुख का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और मेरा रिडक्शन होगा। क्यों भैया, क्यों भैया, गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है ना, गिव्स ऑक्सीजन। इसको ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, गिव्स ऑक्सीजन, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट, ठीक है ना। अब इसका सरल सा मतलब क्या है सुनील भैया, इसका सरल सा मतलब क्या है कि सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। कैसे भैया, खुद से तो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है ना, सामने वाले को अगर मैं हसमुख को ऑक्सीजन देता हूं, हसमुख को ऑक्सीजन दे रहा हूं तो हसमुख का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन मेरे से हाइड्रोजन मेरे से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यानी मेरा रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रही है बात, डिटेल में समझा रहा हूं। और मैंने हसमुख को ऑक्सीजन दी, हसमुख पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो हसमुख को क्या हुआ, हसमुख को क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मेरा क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि मेरे से ऑक्सीजन गैस का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। सिमिलरली दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, इट गेन्स हाइड्रोजन। अब मान लो हसमुख बैठा है,
मैं हसमुख को बोलूं यार हसमुख मैं क्यों तेरे को ऑक्सीजन दूं, तू मेरे को हाइड्रोजन दे दे, हाइड्रोजन दे दे। हसमुख कह रहा नहीं नहीं भैया, अरे अरे हाइड्रोजन दे, खींच के हाइड्रोजन ले ली। पहले केस में ऑक्सीजन दे रहा था, मैं दानी बन रहा था, लेकिन अब मेरे में गरीबी आ गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस है, गरीबी आ गई, मैं उससे हाइड्रोजन खींच रहा हूं, खींच लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खींची, हाँ हाइड्रोजन खींची, हाँ। दूसरे केस में ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी एक केस में गेन्स हाइड्रोजन, यानी इसका क्या हो रहा होगा, यह हाइड्रोजन गेन कर रहा है। देखो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं तुमको क्लियर पिक्चर के लिए। गेन्स हाइड्रोजन एंड रिमूव्स इट फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर मैं हसमुख लाल से हाइड्रोजन ले लूं तो हसमुख लाल पे तो क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो हसमुख लाल से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो हसमुख लाल का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, और मेरा रिडक्शन हो गया। डिटेल में समझ में आ रही है बातें, डिटेल में समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है। अगर मैं इसको दोनों इंस्टेंसेस को समझाता हूं, दोनों इंस्टेंसेस को समझाता हूं तो इसको ऐसे समझा सकता हूं कि ये सुनील भैया हैं, ध्यान से देखना, सुनील भैया, ठीक है, और ये कौन है, ये हसमुख लाल है। गौर से सुनो सुनील भैया, ये सेकंड कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस है क्या, अरे नहीं है, क्लैरिटी के लिए, पहले वाले से शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा, क्लैरिटी के लिए, मोर क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी, और क्लियर पिक्चर के लिए मोर क्लैरिटी। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं क्या हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऑक्सीजन दे सकता हूं, गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो सुनील भैया पे क्या हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सुनील भैया पे क्या हुआ, सुनील भैया और हसमुख लाल पे क्या हुआ, हसमुख लाल पे क्या हुआ, हसमुख लाल पे क्या हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करो। सुनील भैया ने ऑक्सीजन दी, इसने ऑक्सीजन ली, इस पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और सुनील भैया पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी सुनील भैया का क्या हुआ, सुनील भैया का हुआ रिडक्शन। तो मैंने आपको यही चीज डिटेल में पहले ही बता दी कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आई क्या बात। अगर सुनील भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले केस में सुनील भैया ये कर सकते हैं कि उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उस पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और सुनील भैया पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी सुनील भैया का रिडक्शन हुआ। दूसरा केस, केस 2, ये डिटेल में समझने के लिए भाई, ये कौन सा केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस, केस 2, ये वाला। अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं उसको बोलूं कि तू मेरे को दे, ये एस बी सुनील भैया, और ये कौन है, ये हसमुख है, हसमुख लाल, ठीक है ना बेटा। अब हसमुख से मैं क्या बोल रहा हूं कि तू मेरे को दे, तो मैं गेन कर रहा हूं हाइड्रोजन, गेन्स हाइड्रोजन। तो यहां पे एस बी ने क्या किया, सुनील भैया, और यहां पे हसमुख ने क्या किया, सुनना मेरी बात को, है ना। अब सुनील भैया ने हाइड्रोजन को गेन किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, अरे पॉइंट समझ रहे हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। दोनों कंसेप्ट के बेसिस पे समझा रहा हूं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी इस पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो इस पे क्या हुआ होगा, रिडक्शन, और यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है ना, मैंने आपको बोला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ गई मेरी बात, क्या मैं सारी कहानी को जोड़ पाया, क्या मैं सारी कहानी को जोड़ पाया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन लेता है। ऑक्सीजन अगर मैंने इसको दी तो मेरे ऊपर क्या हुआ,
मेरे ऊपर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब मेरा रिडक्शन हुआ अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। हसमुख लाल पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हसमुख लाल का ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं हसमुख लाल से हाइड्रोजन ले लूं तो मेरे पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगेन मेरा रिडक्शन ही हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? अब एक बार मुझे बता दो कि सुनील भैया क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? मैंने आपको डिटेल्ड कंसेप्ट दे दिया, समझ में आ गई बात? डिटेल्ड कंसेप्ट दे दिया, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर एक बार समझ में आ गई तो आए भैया लिख दो। समझ में आ गई बात? मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा, कोशिश करिएगा आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, ठीक है ना? यूजुअली शॉर्ट ट्रिक में आप ये बोल सकते हो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काम खत्म, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट या फिर इसको बोलते हैं रिडक्टेंट, क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट बोलते हैं, ठीक है? चैट बंद करूंगा, दिल पे मत लेना, चैट बंद कर रहा हूं, आप लोगों को ये सिखाने के लिए चैट बंद करनी पड़ेगी, प्लीज फोकस करना। अब अगर फिर से तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, मेरे हिसाब से तरीका नंबर 1 बेस्ट होता है, तरीका फर्स्ट जो है ये इजी पड़ता है, आप इससे भी कर सकते हो, ये तरीका नंबर 2 है समझने का, एक ही बात है, बात एक ही कहते हैं, है ना? तो इसका मतलब होता है रिड्यूसेस अदर्स, ठीक है? रिड्यूसेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अब अगर हसमुख मिल जाए, हाजी भैया हसमुख, अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं और तुम, बाद में बताऊंगा तुम क्या हो, ठीक है? अब अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं हसमुख, मैं तुम्हारे को रिड्यूस करूंगा, मैं तुमको रिड्यूस करूंगा तो मैं क्या होऊंगा? ऑक्सीडाइज होऊंगा। अगर मैं तुमको रिड्यूस करूंगा, तुमको रिड्यूस करूंगा तो मैं क्या होऊंगा? ऑक्सीडाइज। समझ में आ गई बात? मैं तुमको रिड्यूस करूंगा तो मैं क्या होऊंगा? ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला ए रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरों को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस अदर्स, तो ये खुद क्या हो रहा होगा? इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अरे यार जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गया? ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हूं लेकिन मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और अगर मैं बोलता हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट हूं तो मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं और मेरा रिडक्शन हो रहा होगा। तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड से तुम आइडेंटिफाई करोगे वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, ठीक है? तरीका नंबर दूसरा, गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट, है ना? एनालॉजी देता हूं ऑन नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से देखेंगे। एनालॉजी ऑन नेक्स्ट स्लाइड, एनालॉजी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो फिर से हसमुख लाल और सुनील सर की, ये केस 1, केस फर्स्ट, ध्यान से देखो, ये सुनील भैया है बेटा, ये कौन है बेटा? ये आपके सुनील भैया हैं, और ये कौन है बेटा? ये हसमुख। हाँ जी भैया, क्या हाल है बच्चों के? अरे बच्चों के हाल तो बहुत बढ़िया भैया, तुम्हारे हाल कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। अच्छा अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? अरे बहुत ज्यादा, ओके। अब देखो मैंने बोला मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं हाइड्रोजन दे सकता हूं या मैं ऑक्सीजन गेन कर सकता हूं। मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को हाइड्रोजन देता हूं, गिव्स हाइड्रोजन, ठीक है? अब सुनील भैया ने हाइड्रोजन दे दिया हसमुख को, तो एसबी ने क्या किया और हसमुख के साथ क्या हुआ? हसमुख, ठीक है? यहां पे हाइड्रोजन दी तो मेरे साथ तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और यहां पे क्या हुआ?
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का सरल सा मतलब रिडक्शन, मतलब सामने वाले का रिडक्शन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। मैंने आपको यही बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। हमारे एसबी यानी सुनील भैया क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुनील भैया क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको, रिड्यूसिंग एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुनील भैया रिड्यूसिंग एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हाइड्रोजन दे रहे हैं, या हसमुख को हाइड्रोजन दे रहे हैं। ले ले, मेरे से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इस पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन होगा। मैंने आपको यही चीज बताई थी। दूसरा केस, गेन्स ऑक्सीजन। कौन सा, गेन्स ऑक्सीजन। केस 2, आइए केस 2 देखते हैं दोस्तों। केस 2 देखते हैं दोस्तों, आइए केस 2 देखते हैं दोस्तों। अब देखिए बहुत ही बढ़िया सी चीज है हमारे पास, ये फिर से SP on the phenol, okay, and Mr. हसमुख, हसमुख 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 लाल, ओहो हसमुख 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 लाल। देखो अब एक हो सकता है हाइड्रोजन को देना, हाइड्रोजन को देना और फेना ही लेना, और एक हो सकता है गेन्स ऑक्सीजन, मतलब मैं दूं क्यों भाई, मैं लूंगा भी, गेन्स ऑक्सीजन, ऐसे भी समझ सकते हो। तो एसबी ने क्या किया, एसबी ने क्या किया, एसबी ने क्या किया, और हसमुख ने क्या किया। हसमुख तुमने क्या किया, कुछ नहीं भैया। अब देखो तो एसबी के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हसमुख से रिमूवल हुआ होगा तभी तो दिया है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, फिर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर से वही चीज आई, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का या रिडक्टेंट का इन दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सरल सा कंक्लूजन यह है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। बात खत्म, कंसेप्ट ओवर। बस इतना ही कंसेप्ट था। एग्जाम में जब दिख जाए बोले ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ भाई तू ऑक्सीडाइज हो रहा है, तू रिड्यूसिंग एजेंट है, भैया मैं रिड्यूस हो रहा हूं, तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खत्म काम। इतना ही होता है, इतना ही है कंसेप्ट, बस इतना ही कंसेप्ट है। भैया मेरा रिडक्शन हो रहा है, तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भैया मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तू रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म काम, कंसेप्ट ओवर, कंसेप्ट ओवर, इतना ही कंसेप्ट है। समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अरे एक बार जो आए तो बार बार PW पे आए, ये हमारे KM स्टार्स हैं, हसमुख के दोस्त है सारे के सारे, ये एकदम ओपी इन द चैट बॉक्स कर देते हैं ये लोग। अब इसी रिएक्शन के अंदर तुमको पता है किसकी ऑक्सीडेशन हुई थी, किसकी रिडक्शन हुई थी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन बताएगा, बच्चे बताएंगे दोस्तों। बहुत ही सरल सा सवाल है दोस्तों, 45 सेकंड दूंगा। जल्दी 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 जल्दी। चलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जल्दी 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 सवाल को सॉल्व करेंगे। 45 सेकंड, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, 4 सवाल है इसके अंदर और, तो बढ़िया एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम ओपी वाली। जिनको अभी भी डाउट है, एक और बार सब कुछ समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर, एकदम क्लियर। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम लगे होंगे है ना, एक तो ये दोनों ऑप्शन आपको सेम लग रहे होंगे, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों में से कोई भी सही आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एक तो ये लग रहा होगा कि सुनील भैया सी है कि करेक्ट आंसर की डी है, तो दोनों ही सही आंसर है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन चेंज नहीं हुए, तो सी या डी जो भी जिन्होंने भी मार्क किया वो बिल्कुल सही है। सी और डी जिन्होंने भी मार्क किया बिल्कुल सही है, सी और डी वाले दोनों ही सही है, यानी 56% बच्चे सही हैं। आयुष, कहना, स्मिथ, श्रेयस एंड निश्चय, जिन्होंने डी दिया वो भी सही है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब अगर आप यहां पे सरल सा देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप करूंगा। कॉपर ऑक्साइड से एनालाइज करते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट पे एनालाइज करेंगे। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की तरफ आते हैं। रिमूवल ऑफ, क्या हुआ बेटा यहां पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो बेसिकली कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा आपको लेफ्ट साइड से निकालना है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कॉपर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सरल सी बात। फिर भी प्रूव कर लेते हैं। यहां पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सरल सी बात है, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बाय मिस्टेक इसमें मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किए, दोनों के दोनों ही सही है। तो अगर आपने आंसर किया है तो दोनों ही सही होगा, ठीक है। चलो इसमें आइडेंटिफाई करना एक बार, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। अब ये पहली रिएक्शन है जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। ये पहली रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल और एडिशन हो रहा होगा। रिडॉक्स तो ये भी है, देखिए इसमें आंसर। चलो डाउट क्या आ रहा है भाई, पोल करने के बाद सर मेरा रैंक नहीं सी होता है, क्या करूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पोल वाला जो है वो बेटा वो टेक वाले पार्ट है, टीम उस पर काम कर रही है रिजॉल्व करने के लिए, दिन ब दिन वो अच्छे से अपडेट होता रहेगा तो और बेटर चीजें आती रहेगी। इट बिकम्स टू फोकस ऑन द एक्सटर्नल टॉक्ड अबाउट, ठीक है। आर ऑल केमिकल रिएक्शंस, नो ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रात में पढ़ते हैं कि सुबह पढ़ते हैं। कुछ लोग नाइट में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ सुबह अच्छा पढ़ते हैं, इट्स ऑलवेज फाइन। ये सारे डाउट नॉन एकेडमिक डाउट्स पे जा रहे हैं, एकेडमिक डाउट्स आएंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, 45 सेकंड आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैं खड़ा हूं, ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दूंगा आपको, ठीक है, ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दूंगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही खड़ा हूं, है ना। अब देखिए बहुत ही सरल सा है, हमेशा रिएक्टेंट साइड से निकालना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो 63% बच्चों ने सही किया है, शिव, सुदन, वैभव, प्रिया, सांची एंड देवांश, बहुत बढ़िया, मतलब कि मेजरली बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको एनालाइज करते हैं, देखो जिनको नहीं आया उनको एनालाइज करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और क्लोरीन गैस की रिएक्शन है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और सल्फर सॉलिड बन रहा है। लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करते हैं, यहां से अगर आप इधर देखते हैं सल्फर के पास कहां जा रहा है, ठीक है ना, सल्फर, तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि हाइड्रोजन में रिमूव हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। अब आप बहुत समझदार बच्चे हैं, हाइड्रोजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात। अब इतना आपको समझ में आ चुका है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन हुआ होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट यहां ये दे रखा है नहीं, ठीक है।
दूसरा देखते हैं क्लोरीन गैस का। यहां से अगर यहां पे आते हैं, ठीक है, यहां से अगर यहां पे आते हैं हम लोग, यहां पे आते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। आप क्लोरीन से देखिए, क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड में आइए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हाँ जी भैया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसका सरल सा मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन गैस होगी। ये तो गलती है, ये सही है, करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड से आप बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। अगर आपको एक पता लग गया कि भाई ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन गैस आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर आपको ये पता लग चुका है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको ये पता है कि क्लोरीन गैस का रिडक्शन हो रहा होगा। सरल सी बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से करेंगे फटाफट से सवाल को। ठीक है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस हो रहा है, जल्दी से मुझे आप ये बता देंगे। ठीक है, फटाफट से बता देंगे। अब इस पोल के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स ही दूंगा, आई विल गिव ओनली 30 सेकंड्स। बहुत सरल सा सवाल है। रॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत सवाल होंगे, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सवाल बहुत सारे होंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सवाल बहुत सारे होंगे। स्टार्ट करता हूं पोल को। ठीक है, मेटलर्जी में ये रिएक्शन आएगी चैप्टर नंबर 3 में, है ना, और डिटेल में बताया जाएगा कि एक्चुअल में क्या है ना, और डिटेल में आपको बताई जाएगी ये बात कि ये एक्चुअल में क्या है। चलिए, बहुत सरल सा सवाल दिया है मैंने आपको, ताकि अब आप कॉन्फिडेंस को गेन कर सके। बहुत सरल सा सवाल है, सो दैट यू कैन गेन सम कॉन्फिडेंस। फिर एक प्रीवियस ईयर का सवाल दूंगा आपको। 66% बच्चों ने सही किया है। आयुष भाई, अनुज भाई, अक्षित भाई, प्रिया मेरी बहन और देवांश मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे फोकस करते हैं बेटा। प्रिया के नाम पे मैं थोड़ा सा रुक गया था, मेरी माता जी का नाम है, तो प्रिया बोलना मुख से कभी कभी अच्छा नहीं लगता कि माँ का नाम है, माता का नाम है। माता का नाम मुख से नहीं लिया जाता, भाई बड़े हैं, है ना, इज्जत दी जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब बेटा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ देखेंगे बेटा, है ना बेटा, यहां से यहां की तरफ देखेंगे। हाँ जी भैया, तो लेड ऑक्साइड से अगर हम देखते हैं लेड की तरफ मेरे दोस्तों, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे वाह यार भैया, मजा आ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या बात है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर श्योर रिडक्शन होगा। और जिसका होता है रिडक्शन, वो बेसिकली क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। सिंपल सरल सी बात है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बस हो गया। तो यहां पे सारा गेम उल्टा हो गया। कार्बन पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हमें समझ में आ ही रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा सुनील भैया, कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सुनील भैया अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस बात खत्म। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कार्बन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, लेड ऑक्साइड। सरल सा है, ए आंसर हो जाएगा। अब क्या आपको कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं, नहीं भैया, बिल्कुल सरल लग रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, इसका रीजन भी मैंने आपको डिटेल में हसमुख लाल और सुनील भैया की एनालॉजी से दे दिया है। चलो, ये सवाल पीवाईक्यूज में आया हुआ है, बैलेंसिंग में भी आया हुआ है, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा सेशन लेके बताया था उसकी बैलेंसिंग करने के लिए आई थी। प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछा जा चुका है ये का एग्जैक्ट सवाल। तो जल्दी से बता दो यहां पे मुझे, जल्दी से बता दो क्या होगा। ये सवाल देख लो पहले एक बार, ठीक है, सवाल देख लो एक बार बढ़िया से, सवाल देख लो एक बार बढ़िया से। ठीक है, अच्छे से सवाल देख लो। पोल दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ा पोल जल्दी आ जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। चलो चालू करते हैं।
लेफ्ट साइड से उठाना, फिर से कह रहा हूं लेफ्ट साइड से उठाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जल्दी से, बहुत सरल सा सवाल है, ठीक है। इसको लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में भी आएगा, लेकिन अभी आप इसको गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेसिस पे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया, 60% बच्चों ने सही आंसर किया। आयुष भाई, यश भाई, दिव्यांश भाई, कैना एंड अवंतिका, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही, ठीक है बेटा। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ऑब्जर्व करूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, अब यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां देख रहा हूं कि हाइड्रोजन इसमें से कहीं पे रिमूव हुआ है क्या, या ऐड हुआ है क्या। तो यहां से अगर क्लोरीन पे एनालाइज करता हूं मैं इस चीज को, तो मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे रिमूवल रिमूवल ऑफ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। इसका मतलब यहां पे ये क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब HCl जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 होगा, है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज बेसिकली दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये MnO2 मेरा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तुम यहां से ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और इसका मतलब MnO2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सी बात है, ऐसे भी निकाल सकते हो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, जिसका वो रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जिसका वो ऑक्सीडेशन वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा यार ये हर बार क्लास में होने लग गया आजकल, आखिरी में आने आने तक तुम्हारी एकदम थकान आ जाती है, तुम कहते हो अरे भैया जी क्लास एंड कर दो। ऐसे थोड़ी एंड होगी, 10-15 मिनट और चलेगी दोस्तों। चलो आ जाओ, चलो ठीक है। अब इस चीज का जवाब आप खुद दे सकते हैं, इस चीज का जवाब मेरे बच्चे खुद दे सकते हैं अब, कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। तो क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है, यस और नो? पोल के फॉर्मेट में मुझे बताएंगे, पहले मुझे बताएंगे क्या ये रिडॉक्स है, यस और नो। अब ये सेम सवाल मैंने आपको एक ऐसा कराया अभी, यस और नो, यस और नो। तुमको ए ऑप्शन है यस और बी ऑप्शन है नो, ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, ठीक है। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो। तो आई एम स्टार्टिंग द पोल, पोल चालू कर रहा हूं, थोड़ा सा देरी से आता है, मतलब ये धीरे चलता है, ये जल्दी आता है, इस वजह से रुक के बता रहा हूं। चलो यस और नो, इसको कंपेयर कराओ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव कॉपर ऑक्साइड, ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंपल। सोच समझ के बताना, मैंने ये डिटेल में आपको बताया है कि आप सिर्फ एक एस्पेक्ट में देखते हो कि मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, भाई ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ वो कौन बताएगा, ये तो भेदभाव है। बहुत बढ़िया 89%, ये देखो, अरे भैया कौन से देश से आए हो तुम लोग, ये तो ऑप्शन ही नहीं थे क्लास में, ए और बी दिए थे मैंने तो। देखो भैया, ओ भैया, भाई 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 भाई, सी और डी ऑप्शन है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, नहीं है। तो ये कहां से, ये कहां से आ रहे हैं, ये कहां से, कौन से पीलेनेट से आए हो, है? कौन सा पीलेनेट है भैया तुम्हारा, पील्यूटो से आए हो क्या? नमन भाई, शिव सुधन, अनुज, आयुष एंड मान्या, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या चल रहा है दोस्तों, क्या चल रहा है, कौन से पीलेनेट से आए थे तुम? सुनील भैया की क्लास में मस्करी कर रहे हैं, सी और डी ऑप्शन ही नहीं है,
इनविजिबल ऑप्शन, आंख बंद करके मेरा मन कर रहा सी दबाएगा, मेरा मन कर रहा डी दबाऊंगा, एग्जाम में नंबर इम्बैलेंस हो जाएंगे दोस्तों। अब ये बोल रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जब हम जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहला कर्तव्य इसको बैलेंस करने का, ये बैलेंस हो गया, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये आपका सॉलिड होता है, ये आपका बेसिकली व्हाइट पाउडर होता है ना। उसके बाद आपको पता है साथ में हीट निकलती है, उसके बाद आपको साथ में पता है कि लाइट निकलती है। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। अब सबसे सरल सी बात जो दिक्कत बच्चों को आती है, बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं वो कंसेप्ट मैं आपको देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता। भाई मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है वो तो आपने बोल दिया, ऑक्सीजन के साथ भी तो कुछ हो रहा होगा। तो दोस्तों जब आप इसको लिखेंगे तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये जो है ना दोस्तों, ये रिड्यूस होके ये बना रहा है। समझ गए? तुम सिर्फ एक ही चीज का बलिदान याद रख रहे हो, इफ दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजेस टू MgO, दिस बेसिकली रिड्यूसेस टू फॉर्म MgO। बात को याद रखना, यह स्टेटमेंट सिर्फ तब सही होता है जब हम बोले ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी तो हो रहा है, हम भूल जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी भैया। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और आपके मेजरली जो मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो पता ही है, सिंपल सी बात है। अब ये सवाल आपको पता है कहां पे लिखा हुआ है, ये कहां लिखा है आपको पता है, ये आपकी किताब के अंदर एनसीईआरटी बुक का सवाल है। ये एनसीईआरटी में पैराग्राफ के फॉर्मेट में दे रखा है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में दे रखा है ये सवाल। एग्जैक्टली आप किताब खोल के देखना, ये रिडॉक्स रिएक्शन के आसपास में आपको ये पैराग्राफ में सवाल मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये पूछ लेते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप आज खोल के देखना एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ में सवाल है कि नहीं है, आपका मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? कितना टाइम है, बस यार 15 मिनट और दे दो मेरे को, सिर्फ 15 मिनट और दे दो, ठीक है। जस्ट गिव मी 15 मोर मिनट्स। आज मैं आपके 15 और मिनट लूंगा, फिर एक लास्ट क्लास है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट्स आप मेरे साथ होल्ड करके रखिए। हफ्ते में एक दिन क्लास होती है मेरी बेटा, हफ्ते में एक दिन क्लास होती है मेरी। सिर्फ 15 मिनट और, सिर्फ 15 मिनट, मात्र 15 से 20 मिनट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर ऑल रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड रिडॉक्स? ए यस, बी नो। स्टार्ट पोल। यस और नो का पोल दे दिया है, फटाफट से इसका आंसर करेंगे। यस और नो का पोल दे दिया है, यस और नो का पोल दे दिया है, फटाफट से आंसर करेंगे। यस और नो का पोल दे दिया है, फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। यस और नो का पोल दे दिया है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए अब फटाफट से देखते हैं। नमन, प्रिया, प्रभाव, अभिमन्यु एंड अंकित। देखो मैंने तुम्हें यह बताया था कि सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट जो होती हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक तो होती ही होती हैं। आप ये भी याद रखना कि सारी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स भी होती है। सो बिग फैट यस, सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपकी रिडॉक्स होती है। भैया ये प्रूव कैसे करोगे आप? इसको प्रूव करने के लिए
मैं एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा जिसको मैं बोलता हूं लॉस स्लैश गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। तो भैया फिर आपने अभी क्यों बताया? अभी इसलिए बताया, एक नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ये वाला, कि कोई रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो वो रिडॉक्स होगी या नहीं होगी। आज के डीएचए में भी एक ऐसा सवाल है, और सेम ऐसा सवाल एग्जाम्पलर में भी है, बोर्ड में आने के चांसेस हैं। तो तुम याद रखना ये बात, मैं तुमको ओलंपियाड में तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से विल बी प्रूव्ड, इससे प्रूव कर दूंगा। लेकिन बेटा मैंने तुमको ये अभी इसलिए बता दिया क्योंकि तुमको अगर ये रिएक्शन मिल जाए कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, चुपचाप रिडॉक्स पे टिक कर देना। सुनो फिर से, अगर समझ में आए कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, उस पर रिडॉक्स भी होगी, टिक कर देना, उस पर एक्सोथर्मिक भी टिक कर देना। ऐसे मल्टीपल सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, या बोर्ड्स में भी आ सकता है एमसीक्यू में, कि अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि अरे यार ये रिडॉक्स है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, ये पता लग गया भैया कि अरे भैया 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 डिस्प्लेसमेंट है तो रिडॉक्स 100% होगी, लिख लो। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो रिडॉक्स पक्का होगी, एक्सोथर्मिक पक्का होगी, हर केस में लिख लो। ठीक ठीक ठीक। चलो अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कोरोजन के बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ अब 20 मिनट और लूंगा और फिर तुमको मैं छोड़ दूंगा, फिर आराम से रेस्ट करना है ना, मस्त अपना खाना पीना, थोड़ी देर बाहर गार्डन में घूम के आना, सिर्फ थोड़ी देर। अब तो छुट्टी चल रही है भाई, एग्जाम, अब तो स्कूल भी नहीं जा रहे है ना, पी लीज, स्कूल भी नहीं जा रहे हो, पी लीज, चैट बंद करो, पी लीज यार दोस्तों, चलो पी लीज। अब बाद में जाके खेल लेना थोड़ी देर, है ना, खेलना जरूर, बस बाहर जाके खेलना, गर्मी की छुट्टी है, बाहर जाके खेल लेना। बैडमिंटन खेलना भी रात को बढ़िया चलता है, रात को बैडमिंटन, गार्डन जाके डॉज बॉल खेलना, पर खेलना जरूर 15 से 20 मिनट और। बेटा मैं तुम्हारी उम्र में था, इतना खेलता था, पड़ोसी कहते थे भगा दो इसको, पिताजी कहते थे डिसोन कर दूंगा मैं। पता है क्यों? मैं कॉपर ऑक्साइड बन जाता था गर्मियों की छुट्टियों में। भैया कॉपर ऑक्साइड कैसे? कॉपर ऑक्साइड काला होता है। मैं इतना धूप में खेलता था, इतना धूप में खेलता था, मेरे पिताजी कहते थे ये मेरी औलाद ही नहीं है यार, इसको डिसोन कर दो, ये अफ्रीका से आया लगता है। मैं इतना काला हो जाता था, घनी धूप में राजस्थान में 49 डिग्री सेल्सियस में जाके धूप में खेलता था। लू चल रही होती थी, ऐसे रुमाल बांधते थे कि कान में धुआं ना, ये हवा ना चली जाए, और खेलते थे इधर उधर। नीम के पेड़ पे चढ़ जाते थे, निम्बोली आती थी, एक दूसरे को मारते थे। तुम लोग आजकल पबजी पबजी खेलते हो, तुमने खुद के जीवन को खुद खराब किया है। पबजी खेलने से बुद्धि नहीं चलेगी, बाहर जाके खेलो। बाहर खेलने से तुमको क्या मिलेगा? जब टीम में खेलोगे तो टीम मैनेजमेंट सीखोगे, स्ट्रेटेजी बनाना सीखोगे, पुराने ब्रेन के सेल्स टूटेंगे, नए ब्रेन सेल्स बनेंगे, एनर्जी बहुत बढ़िया मिलेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है ना 38 एटीपी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलेंगे। स्पोर्ट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, इसीलिए मसल्स में मसल क्रैम्प होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। पढ़ा है तो अप्लाई भी करो, खेलो, ठीक है भैया, यही रिक्वेस्ट करेंगे। अब बहुत गौर से सुनना मैं जो समझा रहा हूं। ये थोड़ा नीला कलर चाहिए यार भैया यार, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे मेटल्स हैं, क्या है दोस्तों? मेटल्स, मेटल्स। ये क्या है बेटा? ये मेटल है। सुनना भी, इसको देखो मत, सिर्फ इसको सुनो। अब मेटल को क्या मजा आता है? बोले मेटल, इसको क्या मजा आता है? इसको मजा आता है, ये बोलता है कि मैं जीवन में खुश होता हूं जब मैं इलेक्ट्रॉन को दान करता हूं। पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रॉन पहली क्लास में, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हम खुश हैं, हमको मजा आता है इलेक्ट्रॉन जाता है तो। डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स दान करने के बाद एकदम खुश, स्टेबल, एकदम बढ़िया, एकदम शांत हो जाता है जीवन में। और जब तक इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता तब तक दुखी है, अरे यार इलेक्ट्रॉन ले जाओ प्लीज, ले जाओ ले जाओ, ठीक है। इसके पास में क्या है? नोटी गैसेस है, नोटी, कौन सी? एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ठीक है। अब ये जो गैसेस हैं, ये कहती कि यार हम लालची हैं। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस है। एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या अच्छा लगता है? इनको अच्छा लगता है टू इंटरेक्ट विद मेटल्स,
टू इंटरैक्ट विद मेटल्स। अब ये मेटल से इंटरेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ले लेती है इनसे इलेक्ट्रॉन, एकदम खुश, मेटल इलेक्ट्रॉन दे के खुश है, ये इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, एकदम बढ़िया, एकदम चिल जिंदगी चल रही है। तो यहां पे होता क्या है, ये जैसे ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो यहां पर ये क्या करते हैं, अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो नॉन मेटलिक गैसेस हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, समझ रहे हो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया, कंपाउंड बन गया ना भैया, क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, इनके ऊपर एक लेयर बन गई। इसी को सरल भाषा में कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं सरल भाषा में, कोरोजन कहते हैं कि मेटल खुद के ऊपर एक लेयर बना देता है। मेरी बात सरल भाषा में समझ में आ रही है, मेटल जो है उसको इलेक्ट्रॉन देना पसंद है, अरे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, और वो गैसेस बोल रही है दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, और ठीक है, इन्होंने लिया, इन्होंने दिया, क्या बन गया, सरफेस पे एक कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, एक लेयर बन गई, किसकी, ऑक्साइड की हो सकती है, सल्फाइड की हो सकती है, कार्बोनेट की हो सकती है। तो मेटल किसमें ज्यादा खुश है, मेटल इस लेयर को बनाने में ज्यादा खुश है, क्योंकि उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद खुश हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब उसने दिया, सामने वाले ने लिया, अब वो खुश है, मस्त। जैसे सोडियम ज्यादा स्टेबल कब होगा, मान लो ऑक्सीजन कैसा है, बोले ऑक्सीजन पी लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लो, वो यहां दे दे, सोडियम ऑक्साइड स्टेबल फॉर्म, खुश है वो। तो ये याद रखिए कि ये प्रोसेस आपका कहलाता है कोरोजन, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, सुनना, इट इज अ सरफेस डेटीरियोरेशन, यानी सरफेस का डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन क्यों होता है, खुद के ऊपर लेयर बना लेता है ना, मेटल खुद की चमक खो देता है, नॉर्मली तो मेटल चमचमाता है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक गैसेस से इंटरेक्ट करके खुद पे लेयर बनाता है तो चमकना बंद कर देता है। जैसे तुम बहुत अच्छे मेटल हो, शाइनी मेटल हो, तुम्हारे माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल संगति अच्छी नहीं है, तो तुम उनके साथ दोस्ती बनाओगे और उस दोस्ती की वजह से तुम चमकना भूल जाओगे। कोरोजन, it is a surface degradation process of metals in which they convert to more stable form। याद रखना ये more stable form है, या तो ऑक्साइड बनाएगा या सल्फाइड बनाएगा या कार्बोनेट बनाएगा, एंड मोर ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो ये अपनी चमक खो देते हैं। नॉर्मली मेटल्स के पास क्या होती है, मेटल्स है लश्यर। लश्यर का मतलब क्या होता है, लश्यर का मतलब होता है शाइनी सरफेस। इसका क्या मतलब होता है, शाइनी सरफेस, यानी चमकीली सरफेस। इनकी सरफेस चमकती है, शाइन करती है, तभी तो तुम ज्वेलरी पहनते हो ना, गोल्ड की सिल्वर की, चमचमाते हैं, चमकते हैं। लेकिन ये अपनी चमक खो देते हैं, ये लूजेस दिस ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन की वजह से खो देते हैं। अब कोरोजन क्या है, अरे भाई मेटल तो जब नॉर्मल सिर्फ मेटल होगा तब चमकेगा ना, अब मेटल के ऊपर एक लेयर बन गई तो चमकना बंद कर देगा, वो चमकना बंद कर देगा। मेटल तो तब चमकेगा जब ओनली वो मेटल हो, अब इसके ऊपर एक लेयर बन जाए तो ये चमकना बंद कर देगा। और चमकता क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही है तुमने, बाउंसिंग बैक होना एक रे ऑफ लाइट की उसी मीडियम में जहां से वो आ रही है, फिजिक्स में पढ़ा है, आई और उसी मीडियम में गई। इसको फर्मेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ऐसे ही क्यों जाती है, दैट इज बेसिकली नोन एज फर्मेट प्रिंसिपल। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई तो एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख दो कि ये बात क्लियर हो गई, जल्दी से लिख दो, आए भैया लिख दो समझ में आ गई, आए भैया लिख दो, आए भैया इनटू द चैट बॉक्स कि भैया समझ में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे एंड, बिल्कुल एंड करेंगे। एक बार आए भैया इनटू द चैट बॉक्स लिख दो कि ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। बहुत सरल बात, बहुत ही सरल तरीके से समझाई, बहुत सरल तरीके से समझाई।
भाई मेटल जो है नॉर्मल स्टेट, जो फ्री स्टेट है यानी सिर्फ मेटल है तो चमकेगा, उसको लशर कहते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन उसको मजा आता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और स्टेबल हो। अब डोनेट करेगा आसपास की गैसेस को तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी जिस वजह से वो चमकना बंद कर देगा। अब ये लेयर बनती है इसको कोरोजन कहते हैं, लेकिन ये कोरोजन जो है वो मोर स्टेबल फॉर्म है, खुश है वो। ठीक है। हाँ। अब कभी कभी जो हमें खुशी लगती है वो हमारे लिए गम होता है, वो हमारे लिए दुखदायक होता है। इसी तरीके से कोरोजन कभी अच्छा होता है, कभी कोरोजन बुरा होता है, कभी उसका एडवांटेज होता है, कभी उसका डिसएडवांटेज होता है। चैप्टर 3 में और डिटेल में बताऊंगा, अभी तो ब्रीफ में बताऊंगा। चैप्टर 3 में ये बात डिटेल में बताऊंगा, अभी इंट्रोडक्शन ब्रीफ है, ये ब्रीफ है, किताब के हिसाब से चल रहा हूं तो ये ब्रीफ है। अब लोहे की चर्चा करते हैं। लोहे के अंदर जो टाइप ऑफ कोरोजन होता है उस टाइप ऑफ कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग। तो आपका पहला मिसकंसेप्शन यहां पे क्लियर होना चाहिए कि रस्टिंग और कोरोजन एक नहीं है। रस्टिंग कोरोजन का एक प्रकार है, टाइप है। बहुत बढ़िया। नेम एंड द कलर ऑफ द लेयर। सुनील भैया क्या नाम होता है इस लेयर का? नाम होता है रस्ट, यानी हिंदी में कहते हैं जंग, जंग लगना। एंड कलर ऑफ लेयर, कलर ऑफ लेयर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन। ये कैसे लगती है, क्यों लगती है, चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। हल्का हल्का आइडिया आपको है कि हवा में जैसे जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर वेपर H2O प्रेजेंट है, लोहे के ऊपर अगर पानी लगता है और ऑक्सीजन मिलती है तो उस पर जंग लग जाती है, ये आपको पता है। ये ब्रीफ बता रहा हूं क्योंकि किताब में एक छोटा पैराग्राफ दे रखा है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत? चैट हैज बीन डिसेबल्ड। चैट तो ठीक ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आई? एक सेकंड, चैट तो सही है। चैट में कोई दिक्कत आ रही है क्या दोस्तों? एक बार चैट में देखेंगे फटाफट से। मेरे हिसाब से तो चैट ऑन ही है, चैट इनेबल्ड है, चैट इनेबल्ड है। भाई चैट में कुछ दिक्कत नहीं आ रही सभी को? कोई दिक्कत आ रही है क्या चैट में? ठीक है, 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 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे आपको एक मस्त बात बताता हूं। कोरोजन को हमेशा गंदा माना जाता है। कॉन्स ऑफ कोरोजन, कॉन्स का मतलब है ऐसा कोई स्टेटमेंट जो किसी के फेवर में ना हो। ठीक है ना, स्टेटमेंट नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग, ऐसी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नॉट इन फेवर। भाई ऐसी कोई स्टेटमेंट जो किसी चीज के फेवर में ना बात कर रही हो, अगेंस्ट में बात कर रही हो। तो कोरोजन जो है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो है रस्टिंग। कोरोजन के और टाइप्स हैं जो पॉजिटिव हैं, कोरोजन का ये जो टाइप है रस्टिंग, ये नेगेटिव माना जाता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए, मान लीजिए कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है आयरन का, ठीक है, और इसके ऊपर यहां पे लग गई है आपकी, क्या लग गई है? रस्ट लग गई है। क्या लग गई है बेटा? यहां पे लग चुकी है ये रस्ट लग चुकी है। ठीक है, रस्ट लग चुकी है, जंग लग चुकी है। सिर्फ 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और खत्म कर दूंगा। रस्ट या फिर जो जंग है बेटा, ये बेसिकली आपकी फ्लेकी होती है। कैसी लेयर होती है? फ्लेकी लेयर। फ्लेकी का मतलब होता है बेटा, सरल सी बात, फ्लेकी का मतलब होता है नॉन स्टिकी, यानी कि चिपकती नहीं है, ना चिपकने वाली लेयर। ये ऐसी लेयर है जो चिपकती नहीं है सरफेस से, ये बिखर के गिर जाती है, पपड़ी बन के गिर जाती है। कैसे? पपड़ी बनकर गिरती है, पपड़ी बनकर गिरती है। ठीक है ना, पपड़ी बनकर गिरती है।
समझ में आया? तो जो जंग होती है वो पपड़ी बनकर गिरती है। अब यही तो डिसएडवांटेज है कि तू पपड़ी बन के गिरती क्यों, चुपक के बैठी रहेगी वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगी, मान लो यहां से ये गिर गई है ना, तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सपोज कर देगी। ये मान लो कि यहां से गिरी, इधर से गिरी, ये नीचे गिर गई, ठीक है ना। रस्ट पील्स ऑफ, पील्स ऑफ मतलब ये नीचे जाके गिरी, ठीक है। अब ये जैसे ही नीचे जाके गिरी तो फिर से ऑक्सीजन आएगी, फिर से हवा में मॉइस्चर आएगा और इस लोहे से इंटरेक्ट करेगा और बोलेगा अरे भैया चलो जल्दी जल्दी रस्ट बनाते हैं, जल्दी जल्दी जंग बनाते हैं। इसमें क्या होगा, फिर से जंग बनेगी, ठीक है ना, फिर से जंग बनेगी यहां पे, है ना, फिर से जंग बनेगी। ये फिर से यहां पे क्या होगा, यहां पे पील ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे करते 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 होगा क्या, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बार बार ऐसे पपड़ी बन के गिरती रहेगी, पपड़ी बन के गिरती रहेगी, पपड़ी बन के गिरती रहेगी, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, दिस प्रोसेस गोज ऑन। यानी कौन सा प्रोसेस, कि ये पपड़ी बन के गिरेगी, जहां से गिरेगी वहां पे फिर आयरन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन मॉइस्चर आएगा, फिर जंग बनेगी, गिरेगी, ऐसे करते करते एक टाइम पे आके छेद हो जाएगा लोहे में। तो रस्ट इज अ फ्लेकी दैट इज नॉन स्टिकी लेयर दैट इज वेरी ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है इजीली ब्रेक्स, इजीली ब्रेक्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, बस, ठीक है ना, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जल्दी खत्म करेंगे। कांच का ग्लास लीजिए, नीचे गिराइए, जल्दी टूट जाएगा, ब्रिटल। तुमने हल्का फोर्स लगाया, टूट गया। तो रस्ट क्या है, एक तो फ्लेकी है, दूसरा ब्रिटल है, एंड पील्स ऑफ। अब जैसे ही वो नीचे गिरेगी फिर आयरन मेटल को एक्सपोज करेगी, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, फिर आके चिपकेंगे, फिर गिरेगी, फिर आके चिपकेंगे, एक टाइम पे छेद हो जाता है उसके अंदर। इस वजह से दिस कंटिन्यूस साइकिल मेक्स आयरन ऑब्जेक्ट्स वीक एंड कैन कोलैप्स बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस एंड ब्रेक्स पाइपलाइन। एक पॉइंट पे लोहे की चीजें कमजोर पड़ जाती है, टूट जाती है, उनमें छेद हो जाता है। इसी वजह से कोरोजन का ये जो टाइप है रस्टिंग बहुत घटिया माना जाता है और इस वजह से मेंटेनेंस किया जाता है बहुत ज्यादा, लोहे के डब्बों का, पाइपलाइंस का बहुत मेंटेनेंस किया जाता है। बिल्कुल सही बात, इससे आयरन वीक हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कोरोजन हमेशा गंदा है, कोरोजन आपका पॉजिटिव भी है, बहुत बेहतरीन भी है। वो है इस केस में, इस टाइप के कोरोजन को कहते हैं टार्निशिंग। क्या बोलते हैं बेटा, टार्निशिंग। नेम ऑफ लेयर बहुत बढ़िया है, उसने किया होगा उसको प्रपोज, उसने किया ना, उसने बोला पटीना, नाम बहुत बढ़िया है, पटीना, पटीना। एंड कलर ऑफ लेयर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कलर ऑफ लेयर हम बोलते हैं इसका ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन माना जाता है। जैसे ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब गिफ्ट किया गया था यूएस को बाय फ्रांस, ये रेडिश ब्राउन कलर का था, कॉपर का कलर, ये ग्रीन कलर का हो गया। कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया ग्रीन कलर का। ये चैप्टर 3 में और डिटेल में अपन बात करेंगे। यहां पे कौन से कलर का था, रेडिश ब्राउन, या बेसिकली आप कह सकते हैं ब्राउन, और अब कैसा है, ग्रीन है। इसकी जंग लग चुकी है, जंग, जंग तो खैर रस्टिंग हो गया, इसकी टार्निशिंग हो गई है। टाइप ऑफ कोरोजन क्या है, टार्निशिंग। ये बढ़िया माना जाता है, बहुत बढ़िया। ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये मस्त मानी जाती है। ये पता है क्या है, प्रोटेक्टिव है। जैसे आपकी जो जंग है, रस्ट है, वो बार बार गिरती है, फिर लोहे पे जंग लगती है, फिर जो जंग बनती है फिर गिरती है, एक टाइम पे छेद हो जाता है। ये सरफेस पे चिपकी हुई रहती है, स्टिक्स टू कॉपर, स्टिक्स टू कॉपर, गिरेगी नहीं। बोला मैं तो नहीं गिरेगी, ओके, फेविक्विक का जोड़ है ये। Patina seems to be helpful for some of the metals like copper, which on oxidation forms an impervious protective layer that protects further corrosion. Here tarnishing of metal. Impervious का मतलब होता है impenetrable, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, ये चिपक जाती है, उतरती नहीं है।
अंदर वाले मेटल को बचाती है खराब होने से। लोहे के केस में क्या है, जंग ने धोखा देके निकल गई, फिर वापस दूसरे आयरन मेटल पे जंग लगेगी, वो गिरेगी, ऐसे करते करते अंदर के पूरा आयरन मेटल पे जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर पटीना बनी तो वो गिरेगी नहीं, अंदर का कॉपर मेटल सेफ है। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट है बिल्कुल, टाइप ऑफ कोरोजन, टार्निशिंग, नेम एंड कलर ऑफ लेयर। नेम ऑफ लेयर इज पटीना, कलर ऑफ लेयर इज ब्लैक। सिल्वर के ऊपर बनती है, कौन सा मेटल है ये, सिल्वर मेटल। अब इनमें क्या बनता है, क्या रिएक्शंस है, वो चैप्टर 3 में हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं अब आज की क्लास को। ठीक है, ये सवाल अगली क्लास में करेंगे, विल डू दिस इन नेक्स्ट क्लास। चलो, अब एक बार यहां तक समझ में आ गया, आए भैया लिख दो, क्लास एंड कर रहे हैं। एक बार यहां तक समझ में आ गया तो आए भैया लिख दो, क्लास एंड है, क्लास एंड है। चलो, यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो, और गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भाई मेरे को पानी पिलाना, तुम लोग भी पानी नहीं पी लो, पानी में भी पी लेता हूं, तुम भी पी लो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। समझ रहा हूं दिक्कत तुम्हारी यार, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं, मुझसे बेटर कोई नहीं समझता। मैं भी एफर्ट इसीलिए मार रहा हूं ताकि तुम बढ़िया नंबर ले आओ, है ना। चलो, तो जिन भी बच्चों को दिक्कत हुई कि भैया आपने क्लास लंबी ली, उनसे क्षमा। कोरोजन और इनके टाइप्स चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में रिएक्शन के साथ पढ़ेंगे अपन, लेकिन किताब में एक छोटा पैराग्राफ होता है, तो आपके एग्जाम में टीचर सवाल पूछता है, इसके लिए मैंने करा दिया कि जब तुम अब स्कूल जाओगे तुम पूरी तरीके से रेडी हो। ठीक, बहुत बढ़िया। आज के इंसानियत के इस ज्ञान में एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं, उसको समझना। एक बार एक कैन लिया जाता है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा सा कैन लिया जाता है और उसको पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक भर दिया जाता है और उसके ऊपर एक चूहे को बिठा दिया जाता है। बहुत गौर से सुनना, एक बड़ा सा ऐसे कैन लिया जाता है, उसको ऊपर तक दानों से भर दिया जाता है और उसके ऊपर चूहे को बिठा दिया जाता है। चूहा बड़ा खुश होता है, ओ भैया अनाज मिल गया, अब तो मैं बिल्कुल खुश हूं, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मस्त आराम से बैठा है और धीरे 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 राइस के जो दाने या ग्रेन्स है उनको खाता जा रहा है, 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 खाता जा रहा है। एक टाइम पे वो कैन के अंदर तक आ गया है, खाता जा रहा 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 है, और एक वक्त पे आने के बाद वो सारे के सारे दाने उसके खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे तले पे पहुंच जाता है। अब ना तो उसके पास दाने हैं, ना ही वो उस कैन से बाहर निकल सकता है। भैया इससे हम सीखेंगे क्या? इससे आप ये सीखोगे कि जो आपको खुशी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बहुत बढ़िया लगने लगती है, वो एक्चुअली जहर है, और जब आप उस जहर के आदी हो जाते हैं तब आप उस जहर से बाहर नहीं निकल पाते। वो एडिक्शन कहलाता है सोशल मीडिया, जो आपको भी है, शायद मुझे भी है, और हमारी जनरेशन के सभी लोगों के साथ है। तो वो जो चूहा है वो ग्रेन्स को खाते 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 वो नशा चढ़ गया है उसको। अब वो इस नशे में इतना पागल हो गया कि वो नीचे तक पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला कि सारे दाने खत्म हो चुके हैं। अब वो ना तो बाहर निकल सकता है और वो भूखा मर भी रहा है। तो सही वक्त पे अगर वो बाहर निकल जाता तो जिंदा भी रहता और दाने भी खा सकता था और भी बहुत कुछ कर सकता था। इससे हम ये भी सीखते हैं कि अगर हम हमेशा अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे तो दिक्कत आखिरी में हमें ही आने वाली है। तो भैया आप ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये जो मैंने पढ़ाया इससे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूं। तो पहली, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपना सिटिंग टाइम पढ़ने का बढ़ाओ, क्योंकि आगे चल के ड्रास्टिकली सिलेबस बढ़ेगा। ठीक है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करिए। ठीक है, तो भैया बस इस क्लास को अंत करते हुए यही कह रहे हैं, एफर्ट मारिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक बेहतर इंसान बना के आगे जाना चाहता हूं, कि भाई तुम आगे जाओ तो एक बेहतर इंसान बन के जाओ। ठीक है, तो बस इसी तर्ज पे करते हैं इस कक्षा को अंत। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान आपके जीवन में कुछ मदद कर रहा है।
अब आप अपने माता पिता के प्रति और इज्जत और प्यार और करुणा दिखा रहे हैं। यही आशा करते हुए इस क्लास को मैं यहीं पे अंत करता हूं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।